हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 4 से बहुविकल्पी प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी को समझाएंगे, ठीक है, विद्या की मदद से। क्लियर है? तो पहले भी मैं बता सकता हूँ कि विद्या से ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और आपको सोल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो हमारा है 1/में x² माइनस 2 बराबर 1/7। तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, तिर्यक का गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा। तो x² माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, x² माइनस 2 बराबर का कितना मिल जाएगा, 7। अब करना कुछ नहीं है, आपको x² 2 को प्रक्षांतर करोगे तो हो जाएगा 7, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2, यानी कि 7 दूनी 9। ठीक है, x² बराबर कितना मिल गया, 9। मतलब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये मिलेगा प्लस माइनस का 3। कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न है, समीकरण 5x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो मूलों का योग होता है वो होता है आपका अल्फा प्लस का बीटा। अल्फा बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा में ए। यही आपका फार्मूला होता है मूलों का योगफल। अब यहाँ से देखिए, ए वाला जो होता है आपका ए का मान होता है, ए वाला होता है बी का मान, और ये होता है आपका सी का मान। तो यहाँ पर अगर हम बी का मान बात करें तो बी का मान कितना दिया है, बी का मान अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो -3 है, यानी कि फार्मूले का माइनस और -3 दिया भी है। और उसके बाद ए का मान कितना है, यहाँ पर प्लस का 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/5। तो 3/5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले पे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फार्मूला आपको क्या करना है, इस फार्मूले को आपको तैयार कर लेना है। क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6s प्लस के इक्वल 0 के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से के का मान निकालना है। और ये जो प्रश्न है 19, 20, 23, 24, 25, देखिए कितने साल ये प्रश्न आपके प्रश्न पेपर में आया हुआ है, तो इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। तो इसको देखिए कैसे आपको लगाना है, आंसर कितना मिलेगा। तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था, देखिए डी बराबर एक फार्मूला होता है विविधकर का, b² माइनस का 4ac। इसी फार्मूले पे अगर मान रख देंगे तो आपको पूरा सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। कैसे, देखिए, तो इस पे जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, b का मान यहाँ पर देखिए माइनस का 6 होता है, तो -6 का स्क्वायर यानी कि आपको मिल जाएगा 36 है। और -4 4 का, और 4ac, ए का मान 3 है और सी का मान के है, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 कितना हो जाएगा, 12 के। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए 36 को परछांतर करेंगे दिस साइड, ठीक है, तो हो जाएगा -12 के, और इधर हो जाएगा -36। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और के का मान कितना मिल जाएगा, 12 का नंबर 12, 12 3 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी फार्मूले पे इस प्रश्न को रख देना है। और ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, और ये होता है सी का मान, जैसा कि द्विघात समीकरण में आपको बताया जाता है। तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा। क्लियर है? आपके जानकारी के लिए बता दें, देखिए यहाँ पर एक को प्रश्न को हल किया गया है, ठीक है। ए बराबर 3 है, बी बराबर -6 है इस ऊपर वाले समीकरण से। उसके बाद सी बराबर के है, ठीक है। और इसके बाद विविध का डी बराबर 0 पे इस क्वेश्चन को b² माइनस 4ac पर इसको लगाया गया है रखकर। क्लियर है? तो आप लोग भी इसको लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविधकर ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी हमने विविधकर का फार्मूला आपको बताया है, और यह 22, 23, 25 में पूछा गया है, ठीक है। तो विविधकर का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है फार्मूला, क्या होता है, b² माइनस का 4ac, यही फार्मूला होता है। और ये होता है आपका ए का मान, ये बी का मान, और ये वाला सी का मान। क्लियर है? तो इस फार्मूले में जब मानों को रखेंगे तो b का मान कितना है, -2, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये मिल जाएगा 4। उसके बाद -4, ठीक है। ए का मान कितना है, 3 गुणे 3 हो जाएगा, और गुणे सी का मान 1/3। तो देखिए 3 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है।
तीन तीन से कैंसिल हो गया, बचा कितना देखिए यहाँ पर बचा 4 और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एक नाम 4 माइनस 4 बराबर कितना मिल गया 4 माइनस 4 बराबर 0 0 ही मिलेगा ना 4 माइनस 4 बराबर 0 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फार्मूला तैयार करिए, इसी पर प्रश्न आपका 100% पेपर में आएगा, ये लिख कर ले लीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है यानी कि पांचवा प्रश्न देखिए, विद्या क्वेश्चन बैंक 2026 इसी से हम करवा रहे हैं, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। इसमें समझाएंगे कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी एक समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 4x माइनस के इक्वल 0 का विविध कर। इसमें कह रहा है विविध कर क्या इतना है 88 दिया है, तो के का मान है। तो विविध कर का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है, हम लगा कर बताएंगे b² माइनस का 4ac। ठीक है, और यहाँ पर क्या है जो विविधकर है इसका मान 88 है, मतलब इधर कितना रखना है 88 रखना है, इधर कितना रखना है फार्मूले में। बी का मान कितना है -4 का स्क्वायर 16 और माइनस और ए का मान 3 है, तो 4 3 12 हो जाएगा और सी का मान के तो कितना हो जाएगा 12 आपका हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 12 के इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे 16 को प्रछांतर करेंगे तो 88 में से 16 निकल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर मिलेगा 88 माइनस 16 और इधर कितना बच जाएगा 12 के बचेगा, क्लियर है। अब देखिए घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2 और यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 72 हो गया। 72 बराबर 12 के, क्लियर है। अब 12 को भी प्रछांतर करेंगे तो यह बटा में आ जाएगा, तो 12 का नंबर 12 12 चौक कितना हो जाएगा 12 चौक 72, तो कितना आंसर आया ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सी वाला आपका बिल्कुल सही है। तो फार्मूले पे हमने आपको बताया किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्लियर है। तो चलिए अब मिलते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न के साथ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है। यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस के का एक मूल्य 6 है, यहाँ पर देखिए 19 में 23 में 24 में 25 में यह प्रश्न आया हुआ है। कह रहा है इसका एक मूल का मतलब कहने का मतलब यक्स का मान यहाँ पर आपको कितना दे दिया है 6 कह रहा है। मतलब जो जब हम इसको हल करते हैं तो 2 मूल मिलता है, तो एक मूल कह रहा है 6 है, तो के का मान ज्ञात करिए। आपको कुछ करना नहीं है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर कितना रखना है 6 रखना है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 और एक्स के जगह पर कितना रखना है 6 और प्लस का कितना हो जाएगा के बराबर का आपको 0, जहाँ जैसा कि यहाँ पर आपका लगाया गया है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे 6 का तो 36 मिलेगा, इसका अंदर गुणा कर देंगे 6 चौक 24 प्लस के। अब दोनों को घटा लेंगे, 36 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 36 में से 24 घटाएंगे 12 बचेगा, 12 प्लस के हो जाएगा, 12 प्लस के बराबर का 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे के बराबर क्या मिल जाएगा 12 को प्रछांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 0 माइनस 12 यानी कि 12 के बराबर कितना मिल गया माइनस का 12 और माइनस का 12 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर पहला वाले में। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है, फार्मूला याद होगा तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, किसी आयत का खेत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए इसको लगाने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, 2023 में 25 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मान लेना है कि माना खेत की लंबाई y मीटर है तथा चौड़ाई x मीटर है। अब क्या कह रहा है उसकी लंबाई जो है यानी कि ये जो लंबाई है y चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर हल किया गया है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मान लेना है कि खेत की लंबाई y मीटर चौड़ाई x मीटर, दोनों को मिलाकर कितना है 30 मीटर। ठीक है, और y बराबर क्या है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, कह रहा है 1 अधिक है, मतलब y बराबर x प्लस वाई यानी कि चौड़ाई 1 अधिक हो गया। दो समीकरण बनाया, दोनों को हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक इस प्रकार से समीकरण मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको एक प्रश्न में दिया है, इसी को आपको क्या करना है सॉल्व करना है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 8, समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है, इसका हल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए बताते हैं। तो देखिए इसको हल कैसे करना है, विकल्प ए सही है, मतलब ए वाला हमारा सही है, लेकिन हल कैसे करना है दी गई समीकरण से। ए आपको एक समीकरण दिया गया है, इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, इस यक्स का गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए कितना मिल जाएगा आपका, यहाँ से हाँ इसमें तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3 2x स्क्वायर बराबर 2,
तो ए आपको मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे आपको अभी सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। तो 2x², ठीक है, इसको करना क्या है, आपको 2 इधर रह देना है, 3 को इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। घटाओगे तो 2x² बराबर कितना मिल जाएगा, -1, ठीक है। अब इसके बाद अब x² का मान निकालोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यानी कि प्लस माइनस 1/2 मिलेगा। और रूट हटाएंगे तो यही मिल जाएगा, मतलब रूट हटाएंगे तो रूट लगेगा स्क्वायर, तो 1/√2, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, इस चैप्टर का द्विघात समीकरण के मूल हैं तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आपको जोड़ने पर 10 लाना है, घटाने पर -3 लाना है। तो अगर 5 - 2 कर दे, 5 आने की क्या करेंगे, 5 - 2, नहीं 5 - 2 कर दे तो हमको कितना मिल जाएगा, 5 या -2 आने की घटाएंगे 3 मिलेगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 5 - 2 कहाँ पर है, 5 - 2 यहाँ पर है, सही हो जाएगा। और अगर आप इस प्रकार से इसको गुणनखंड करेंगे तो भी आपको उतना ही मान मिलेगा जितना ऑप्शन में दिया रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, 5 - 2 हमारा युग में बनेगा तो यही वाला सही एकदम आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल है। इसका मूल बताना है, वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक बराबर है, वास्तविक भिन्न है। तो इसको क्या करना है, विविधकर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखिए फार्मूला लगाया, b² - 4ac। बी का मान कितना है, 5 है। सी ए का मान 3 है और सी का मान 3 है। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 × 4 × 12 × 36, यानी कि 25 - 36 घटाएंगे कितना बचेगा, -11, यानी कि यह 0 से -11 जो है 0 से छोटा है। तो हम क्या कहेंगे कि वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। तो जितने भी हमने करवाया है सभी का होमवर्क कर लीजिएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आपके बोर्ड पेपर में आएगा, इसी से संबंधित सारे प्रश्न आएंगे। इसका मतलब यही प्रश्न आएगा एकदम सेम टू सेम। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। विद्या की क्लासेस आपकी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 समानता श्रेणी, जो कि आपको 2 क्लासेस मिल गई हैं। 2-3 क्लासेस के बाद चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद 6वां चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।